पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। इस दौरान भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। कैप्टन अनिल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, चीन और भारत के बीच तनाव जो है वो लगातार बरकरार है और अब इस तरीके से भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है, चीन को करारा सबक तो दे दिया है भारत ने। हिमांशी जी, ऐसा है कि चीन जो है ना वो एक ऐसा मुल्क है जो कहते हैं मैं ना मानू वाली बात करता रहेगा और उसका एक जो मंशा है ये बड़ी पहले ये माओ त्से ने क्लियर कर दिया था कि चीन जो है वो एक अपना जो जिस हिसाब से ये पुराने जमाने में एक हिसाब से चीन पूरा फैला हुआ था, मिडिल किंगडम जिसको कहते थे, उस हिसाब से ये बनना चाहेगा। और उसके अंदर जो उनकी मंशा थी वो ये थी कि तिब्बत जो है, तिब्बत का इलाका जो है वो पाम ऑफ द हैंड वाली चीज थी कि वो पाम है और उंगलियां जो है वो हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आपके लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, भूटान हो गया, ये जो है उसकी उंगलियां हैं। अब उस हिसाब से आप देखें कि चीन जो है लगातार बार बार ये कोशिश करता जा रहा है और अब इसने इवन जो उसका नेपाल जो है, जो उसका बड़ा एक माना अभी जो कम्युनिस्ट उधर शासन है और चीन की वजह से ही बना है वहां पे कम्युनिस्ट शासन, उसके अंदर भी जाके उन्होंने नेपाल के अंदर घुस के वहां पे जो गांव बसा दिए हैं वहां पे। तो चीन की ये जो मंशा है ये हमें पूरी सोचनी चाहिए कि चीन मानने वाला नहीं है। हमें ये देखना है कि हमें अपने प्रोएक्टिव क्या तरीका करना है, क्योंकि अब हम इतने सालों से हम ये बैठे रहे कि ठीक है जी हमने संधि कर ली है तो चीन मानेगा। अब हमने देखा चीन नहीं मानता, तो अब हमारा क्या इसके आगे होना चाहिए, हमें एक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और प्रोएक्टिव के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया के अंदर अब चीन क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन गया हुआ था, तो इतना ताकतवर बन गया कि वो अब अपने आप को वहां का, जैसे वो होता ना एक दादा, मैं वर्ड यूज करूंगा इनके लिए, वो अब बना हुआ है। साउथ चाइना सी में देख लीजिए, वहां पे भी वो यही कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है अपना। और हिंदुस्तान के अंदर उसका स्पेशली ये जो चीज है चलता रहेगा। हमें जो है अब अपने जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे जवान हैं वहां पे, उनको पूरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इसमें कोई भी चूक नहीं और कोई भी इसमें चीन को कुछ भी हमने उनको अलाउ नहीं करना घुसने का। तो इसीलिए ये चीजें हो रही है। अभी ये शुक्र मनाइए कि यहाँ पे अभी एक जो हथियार इस्तेमाल करने का जो है वो है कि हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे। अगर ऐसी बात, अगर जो ऑर्डर जो हिंदुस्तान की तरफ से हैं, अगर ये हटा दिए जाएं, तो अगर जिस हिसाब से चीनी ये घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये 4 की जगह उनके 400 होते वहां पे अभी मरे हुए। तो ये जो चीज है चीन को समझनी चाहिए, पर चीन समझने वाला नहीं है इसको, ना ही वो समझने वाला है ना ही समझना चाहता है। हमें समझना है कि हमें चीन को किस हिसाब से रोकना है, ये हमें स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि चीन बार बार ये जो कार्य कर रहा है इसके अंदर ये बंद हो। बिल्कुल अनिल गौर जी, अगर हम बात करें रक्षा मानकों की, तो रक्षा मानकों की अगर बात करें, इस प्रकार से चीनी सैनिकों का भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करना, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि भारतीय सैनिक भी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सरकार को और क्या कुछ कदम ऐसे उठाने की जरूरत है जिससे चीन सबक ले सके? देखिए, एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है हमारा वो हमें बड़ा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशंस और बाकी यूरोपियन नेशंस वगैरह सबके साथ ये जो है एक बहुत हमें डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट करना पड़ेगा। क्योंकि चीन जो है अपना जो मीडिया और जो डिप्लोमेटिक जो चीज है वो उसको एक बहुत जोर से रखता है। साथ में सोशल मीडिया के अंदर चीन जो है बार बार अपनी एक बात करेगा, जो चीज एक्चुअल ऑन ग्राउंड है उसका हमेशा वो उल्टा वो बताएगा उसके अंदर कि वो चीन के फेवर में हो। आप देख लीजिए, जैसे ये वुहान
वायरस में मैं तो आज तक वुहान वायरस से कहता हूँ, मैं तो कोविड तो कहता नहीं इसको, क्योंकि मेरे को तो पूरा यकीन है कि ये वायरस भी चीन की लेबोरेटरियों में बना और चीन ने ही इसको छोड़ा है ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो जाए और चीन जो है अपना दबदबा करे। आप देखिए इसी वजह से चीन ने जो है डॉलर से के साथ साथ डॉलर की बजाय अपना जो यान है वो उसको उतार दिया मार्केट के अंदर। तो हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक तरीका एक बहुत, मैं कहूंगा कूटनीति जो है हमारी बहुत तेज होनी चाहिए। और दूसरा, हमें अब जो है हमारे जो फौज का जो जितना भी आप देखिए पिछले गवर्नमेंट ने बजट कट कर करके एक ऐसा खोखलापन कर दिया होता फौज के अंदर, और फौज का मेरा कहने का मतलब है कि आर्म फोर्सेस का। तो अब हमें जो है एक्स्ट्रा बजट यहाँ दे के और एक्स्ट्रा ये करके हमें अपना जो है सैन्य शक्ति इस हिसाब से रखनी पड़ेगी ताकि चीन जो है उसको समझ आ जाए कि भाई देखो मैं यहाँ पे अब ये जो कार्रवाई कर रहा हूँ अगर मैं इसको इसके अंदर करता हूँ जी नहीं करेंगे तब तक चीन नहीं मानेगा। बिल्कुल, कोरोना की बात करें, जैसा आपने कहा कि चीनी वायरस, बिल्कुल सही बात है। फिलहाल एक कोरोना को लेकर और जानकारी मिल रही है कि चीन के डॉक्टरों को पहले से पता था ये कितना घातक है, लेकिन उसके बाद भी बताने से मना किया गया, जिसका जो वो प्रकोप है पूरे देश को झेलना पड़ा है। तो चीन इस तरीके की हरकतें शुरू दिन से करता आ रहा है और एक के बाद एक नई स्ट्रेटजी अपनाता आ रहा है। तो ऐसे में भारत को भी सतर्क होने की जरूरत है और ऐसे किन किन मानकों पर काम करने की जरूरत है कि चीन जो है अपनी साजिशों में कामयाब ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये इसमें देखिए हमें जो है हमें अपने जो है सैनिक जो हैं और साथ में हमें अपने जो डिप्लोमेट्स हैं और साथ में मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये सारे के सारे एकजुट होने चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो ऐसा मुल्क है कि वो हर जगह उसने अपने जो आप देखिए कम्युनिस्ट एजेंट जो हैं वो छोड़े हुए। यहाँ पे आप ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, साथ में नक्सलाइट्स है, ये सबको फाइनेंस जो कर रहा है वो चीन ही कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि ये बार बार जो है हिंदुस्तान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप जहां पे देख लीजिए ये म्यांमार के उधर ट्रेनिंग करा के उनको भेज रहा है, सब जगह इसी हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, उधर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें जो है एकजुट होके खड़े होके और अपनी फौज और हमारे जो एक पॉलिसी है हमारी उसके साथ एकजुट होना चाहिए और हमें अपने ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम नहीं रहा कि हम ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस में लगे रहे। देखिए जी ये हो गया वो हो गया, जैसे अभी पिछले दिन एक बड़ी एक अफवाह उठी थी, देखो जी चीन ने वो गांव बना दिया हिंदुस्तान की रेखा में, पर वो 1959 से चीन के पास था वो इलाका, अब उसके अंदर बनाता है। तो इस हिसाब की जो अफवाहें हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टी तोड़ देती हैं, मीडिया में निकलता है पॉलिटिकल पार्टी तोड़ देती है, तो मोराल जो है वो कम होता है और देश के अंदर एक बड़ी शंका पैदा हो जाती है। हमें बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से चीन, आप देखिए चीन एक अथॉरिटेरियन देश है और वो कुछ नहीं चाहता, जो इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है उनकी सीसीपी जो है वही इंफॉर्मेशन बाहर आती है, उसके अलावा कोई भी कुछ बाहर नहीं आता। तो इसलिए हमें ये देखना है कि भाई हम डेमोक्रेटिक नेशन है, हमें आजादी है बोलने की, पर हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए और हम किस हिसाब से कौन सी बात कहाँ पे बोलते हैं और कैसे अपने देश के या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी देखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सैनिक जो है हमारे उनका मनोबल और बाकी जो देश के लोगों का उनका मनोबल ना टूटे। तो दूसरी बात जो डिप्लोमेटिक वाली बात मैंने की उसके अंदर बहुत जरूरी है। देखिए अभी नेपाल और जो सिक्किम है वो हमारे पास हमारे जो है साथ में है और उनको हमें अब ज्यादा वो करना पड़ेगा उसको नेपाल को, क्योंकि नेपाल को भी पता लग गया है कि चीन जो है वो वैसा देश नहीं है जो ऐसी मदद कर रहा है, वो हमारे को भी खा जाएगा और जो ये की ये आगे भी चलेगी। तो इसलिए हमें नेपाल और सिक्किम दोनों को जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ मिलाना पड़ेगा और इसके अलावा बाकी जो देश हैं उनको भी वहां पे ये जो चीन की हरकतें हैं सारी करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो है वो सैन्य शक्ति जो है हमारी अपने हमें बढ़ानी पड़ेगी, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर चीनी जो सैनिक है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं जगह से, हमें दूसरी जगह करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो कार्रवाई है ये चीन नहीं मानने वाला इसमें। और चीन के बाद आपको पता है ये बहुत जो हमारा इलाका हमें मुश्किल है वहां पे रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चीन को बहुत आसानी है, क्योंकि वो फ्लैट टोपोग्राफी है वहां पे तिब्बत वाली साइड की, तो उसके लिए हमें पैसा जो है और लगाना पड़ेगा इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौड़ जी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।